अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है कि एक सोलिनॉइड के इर्द गिर्द जो है वो हम एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि एक सोलिनॉइड जो है वो क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर हम जो है वो इसकी वर्किंग, और फिर हम मैथमेटिकल एनालिसिस की मदद से फील्ड जो है वो मालूम करेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में एक लॉन्ग टाइटली वाउंड जो है एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। ठीक है, किस तरह की, यानी जैसे आप ये कह लें कि इस टाइप की कॉइल, जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता इस तरह की कॉइल। ठीक है, तो इसको आप एक तरफ से पॉजिटिव यानी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एक तरफ से नेगेटिव, तो इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता है। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाती है। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाजमी होगी। तो इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये एक बार मैग्नेट की तरह से काम करेगा, और ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर जब ना आप करंट जो है वो पास करवाएं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये यहाँ पे आपको सोलिनॉइड जो है वो नज़र आ रहा है कि स्प्रिंग की फॉर्म का होता है। तो आपने इसको जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसके अंदर यानी इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, और ये एक बार मैग्नेट की तरह से काम करता है। बार मैग्नेट क्या होता है, इस तरह इसको कहते हैं बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह बार मैग्नेट के तौर पे जो है वो ये काम करता है। अब यहाँ पे आपने जैसे राइट हैंड रूल हमने मालूम किया था ना, राइट हैंड रूल की मदद से एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसमें ये करंट है तो इसके इर्द गिर्द हमने मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। बिल्कुल इसी तरह से हम एक सॉलिनॉइड के इर्द गिर्द भी जो भी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी उंगलियों को, यानी आप ये कह लें कि आप अपनी उंगलियों को इस साइड पे इस तरह से इसके इर्द गिर्द मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा जो है वो कुछ यहाँ पे जाएगा, तो आपकी उंगलियों के मुड़ने की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, और जो आपका अंगूठा होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताएगा, और उधर बनेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और इधर बनेगा साउथ पोल। तो इसकी मदद से यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस साइड पे डॉट का निशान लगा हुआ है और इस साइड पे जो है वो क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इट मीन्स के इधर से इस तरह से करंट जा रहा है, इधर से इस तरह से करंट जा रहा है, इधर से इस तरह से करंट जा रहा है, इधर से इस तरह से। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर और क्रॉस का मतलब होता है इनटू। तो क्योंकि ये एक स्प्रिंग की तरह से है ना, इस तरह से लाइनें आएंगी, इस तरह जाएंगी, फिर इस तरह से इस तरह से, तो इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे इस साइड पे फिर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। और इस सोलिनॉइड यानी इस जो स्प्रिंग टाइप आप ये कह लें कि टाइटली वाउंड जो कॉइल की तरह से सिलेंडर होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी मैग्नेटिज्म होता है। इसी वजह से इसको एक बार मैग्नेट से हमने कहा है कि ये जैसे ही इसके अंदर करंट छोड़ेंगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस होती हैं ये यहाँ से इस तरह डायरेक्शन में होगी, ये साउथ और ये नॉर्थ, और बाहर की तरफ जो है वो फिर नॉर्थ से लेके ऐसे साउथ तक होंगी। ठीक है, अंदर की तरफ जो फील्ड लाइन होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी फील्ड, और बाहर जो है वो काफ़ी वीक होगी। तो इसलिए जब हम आगे मैथमेटिकल एनालिसिस में यूज़ करेंगे तो हम इन साइड द, यानी ये जो इस स्प्रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये हम जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा लेंगे, लेकिन जो ऐसे बाहर से गुजर रही होंगी उनकी वैल्यू जो है वो हम इसके कंपैरिजन में निगलेक्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि सोलिनॉइड के अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और बाहर जो है वो एज़ कंपेरेबल टू द इनसाइड, बाहर की तरफ आउटसाइड फील्ड जो है वो यहाँ पे वीक होती है। ठीक है, तो इसी फील्ड की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है एम्पियर्स लॉ की मदद से। और एम्पियर लॉ के हम क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म में जो है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट यानी किया गया है कि इस तरफ से अब आपको कॉइल नज़र नहीं आएगी, बल्कि कॉइल का सिर्फ उन्होंने करंट का पाथ डॉट की फॉर्म में दिखा दिया। इधर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, उधर से अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे।
इस तरह से जो है वो कॉइल करंट है, और मैग्नेटिज्म जो है वो इसमें से इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपने अब ज़हन में यानी चीज़ रखनी है कि ये किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद एक कॉइल जो है वो हमने एक रेक्टेंगुलर बार हमने लेना है एम्पीरियन लूप की फॉर्म में, और वो बार हमने कुछ इस तरह से लेना है ऐसे, जिसकी एक साइड इसके दरमियान से गुजरेगी, 2 साइड यहाँ से होंगी और एक साइड बाहर होगी। तो इसकी कितनी साइड हो गई, ये जो है वो L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई और ये L4 होगी। अब इसमें से हर जो है वो पार्ट जो है लेंथ का, हर पार्ट इसके ऊपर हमने एम्पियर्स लॉ जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के बाद यानी इस साइड पे हमने देखना है क्या है, इस साइड पे देखना है उसका रिजल्ट क्या आता है, इस साइड पे देखना है उसका रिजल्ट क्या आता है, और इस साइड पे देखना है कि उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एम्पियर्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है। एम्पियर्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि तमाम जो भी हम लेंथ सेगमेंट लेते हैं उसमें ये जो प्रोडक्ट होता है बी डॉट डेल्टा एल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आएंगे, बी डॉट डेल्टा एल 1 उसका सम, बी डॉट डेल्टा एल 2, बी डॉट डेल्टा एल 3 एंड बी डॉट डेल्टा एल 4। यानी ये जो रेक्टेंगुलर बार हमने लिया है इसमें किस तरह से होगा, इसमें क्या रिजल्ट होगा, इसमें क्या रिजल्ट होगा और इसमें क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सोलिनाइड। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, मैंने आपसे कहा ये दरमियान में से इसकी एक साइड गुजर रही है। देखिए जो साइड दरमियान में से ऐसे गुजर रही है वहाँ पे जो लेंथ का सेगमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी डॉट डेल्टा एल है, यानी जिसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डेल्टा एल 1। ठीक है, बी डॉट डेल्टा एल 1 इज इक्वल टू बी डेल्टा एल 1 कॉज ऑफ थीटा। कॉज 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट होगा वो बी डॉट डेल्टा एल 1 की वैल्यू आ जाएगी बी एल 1, क्योंकि दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो लेंथ है वो दोनों के दरमियान एंगल 0 है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए, ये वाला जो है इसमें लेंथ का सेगमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान थीटा 90 है, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 होगा। और ये वाला जो रेक्टेंगुलर बार का वो हिस्सा जो बाहर है, सोलिनाइड से बाहर है, वो हमने कहा कि वहाँ पे फील्ड होगी तो सही, लेकिन इन साइड के मुकाबले में जो आउटसाइड सोलिनाइड के है फील्ड वीक होगी, तो यहाँ पे भी 0। और अगेन ये वाली जो लेंथ है ये फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी 0। तो इन तीनों साइड पे जो एम्पियर्स का लॉ है वो हमें क्या रिजल्ट देगा, 0। यानी इसमें और इसमें 0 आएगा, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला होगा इसमें सिर्फ हमारी वैल्यू आएगी BL1। ठीक है, तो ये जो है वो हम आगे जो है वो पुट करके देखते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबका जो है वो अलग-अलग कैलकुलेट किया हुआ है कि L1 में क्या होगा, L2 में क्या होगा, L3 में क्या होगा और L4 में क्या होगा, और एंड पे हमारे पास जो रिलेशन बनती है वो सिर्फ और सिर्फ BL1 के साथ बनेगी, BL1 म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, तो हमारे पास आ गया BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब इसमें ये एक सिंगल नहीं है लूप, बल्कि इसमें नंबर ऑफ लूप्स जो है वो प्रेजेंट है। तो एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि जिस तरह आप ये नंबर ऑफ लूप बढ़ाते जाएंगे वैसे इस सोलिनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम जो है वो लिख सकते हैं कि BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो n है हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NL इज इक्वल टू कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैपिटल N और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के लिए जो N यूज़ करेंगे वो स्मॉल n होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम ये वाला स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ L। अब जिस लेंथ को इंटरसेप्ट हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ L1 है, तो इसलिए हम n को लिख सकते हैं NL1। और यही हम जो चीज़ है ये यहाँ पे हम पुट करेंगे BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई, और इस कैपिटल N की जगह पे हम पुट करेंगे NL1,
ठीक है। तो NL1 पुट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आएगी वो कुछ ये होगी, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट N, क्योंकि इधर भी L1 था उधर भी L1 था, वो हमने कैंसिल कर दिया, तो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये जो स्मॉल n है बच्चों, ये याद रखें, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स सोलिनाइड में ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, वो एक अच्छा मैग्नेट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वो यानी वीक मैग्नेट होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, ठीक है। तो एक सोलिनाइड को यानी आप जब उसमें करंट जो है वो फ्लो करवाते हैं तो उसको एक अच्छा बार मैग्नेट जो है वो बनाया जा सकता है। बिल्कुल वो वही काम करेगा जो एक आम मैग्नेट करता है, जो कि यूनिफॉर्म, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जिसको आप परमानेंट मैग्नेट का नाम देते हैं। तो वो परमानेंट मैग्नेट होगा, और ये जो हमने बनाया है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब ज़्यादा होगी, करंट बढ़ा देंगे तब भी ज़्यादा होगी। और ये जो टर्न्स होंगे ना, अगर ऐसे ऐसे क्लोजली स्पेस होंगे, एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तब भी इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यानी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होंगे ऐसे, तब भी जो नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा इसके अंदर, वो एक दूसरे के करीब होंगे तो भी जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो इन 3 तरीक़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो सोलिनाइड को हमने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर जो है वो नज़र आ रही होगी, उस फिगर की मदद से जो फिंगर की डायरेक्शन, जब आप सोलिनाइड को ऐसे ग्रिप करते हैं, यानी ये हमारे पास ऐसे सोलिनाइड है, जब आप उसको ऐसे पकड़ते हैं तो जो आपके फिंगर की डायरेक्शन होती है वो आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती है, और जो आपका थंब जाता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, और थंब हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस लॉ की मदद से आप सोलिनाइड के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं कि नॉर्थ किधर बनेगा और साउथ किधर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो राइट हैंड रूल है, ये जो मैंने आपको बताया कि कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यहाँ पे फिगर में भी आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैसे एक बार मैग्नेट के इर्द गिर्द आप करंट की लूप, ये देखें, अब वही देखें, ये देखें हाथ आपका, तो यहाँ पे अब जो आपके यानी उंगलियों की डायरेक्शन है, यानी ये वाला जो है वो आपके पास ऐसे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आप इसको ऐसे पकड़ते हैं तो आपकी जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो आपको करंट के बारे में बताएगी, और जो आपका थंब होगा वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे, तो फिर आपका जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा करंट को, और जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉर्थ और साउथ पोल का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में भी ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पे भी बार मैग्नेट है, दोनों जो है वो ये देखें, अगर एक लूप में करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे लूप में दूसरी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखें, तो आप राइट हैंड की मदद से नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो फाइंड आउट करेंगे और इनमें अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर भी आप जो है वो अपने राइट हैंड की मदद से जहाँ पे भी आपका थंब जाएगा वो नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरी साइड पे साउथ पोल बनेगा, तो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो होगी। तो ये लूप की मदद से जो बार मैग्नेट एक छोटा सा वहाँ पे क्रिएट होता है, तो उसकी मदद से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट की कौन सी डायरेक्शन के लिए अट्रैक्शन होगी दोनों तरफ, और कौन सी डायरेक्शन के लिए जो है वो रिपल्शन होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो आपको डिफाइन एम्पियर्स लॉ इस तरह से आ सकता है कि एम्पियर्स लॉ को डिफाइन करें और फील्ड जो है वो सोलिनिस की मदद से सोलिनाइड के गिर्द जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका इससे रिलेटेड तो फिर आप पूछ सकते हैं।